हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। पेज नंबर 26 पे नाम है इसका द अनॉर्मस टुर्निप। ठीक है बच्चों। अब टुर्निप आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे, ये क्या दिख रही है आपको? शलजम। ठीक है, शलजम खाते होंगे ना आप, सर्दियों में आती है वही वेजिटेबल होती है ये। ठीक है, रूट का पार्ट होता है वेजिटेबल का। जैसे वेजिटेबल कुछ तो ज़मीन के ऊपर उगती है, कुछ ज़मीन के नीचे, जैसे कैरेट, रेडिश, है ना। वैसे ही ये भी ज़मीन के नीचे उगती है, इसके पत्ते पत्ते बाहर होते हैं। तो ये एक जड़ का रूप होता है। ठीक है, तो टुर्निप होते हैं शलगम। हम सलाद में खाते हैं इसे, कुछ लोग सब्जी बनाते हैं इसकी। तो जिस रूप में भी आपने खाया ज़रूर होगा ये। तो आज इसके बारे में ये स्टोरी है, देखते हैं क्या है। द एनॉर्मस टुर्निप। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा, विशाल का है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत बड़ी शलगम है ना, तो ये शलजम बहुत बड़ी है, तो एनॉर्मस है ये। एनॉर्मस टुर्निप। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टुर्निप सीड। एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने टुर्निप सीड मतलब कि शलजम के बीज बोए। द टुर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। अब बीज बढ़ते गया और बढ़ता गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टुर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब वो शलजम जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया। देखो इस पिक्चर में बहुत ही बड़ा हो गया ये। तो अब इसे निकालने का टाइम आया। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा, भाई अब मैं इसे निकालना चाहता हूँ। पुल का मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है, यहाँ पर उखाड़ना होता है इस कहानी में। वैसे इसका पुल का मतलब होता है खींचना भी होता है और उखाड़ना भी होता है। तो जो भी आप समझो, ये इसे खींचना चाहता था ज़मीन के बाहर या उखाड़ना चाहता था, मतलब कि निकालना चाहता था ये। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टुर्निप। भाई उसने बहुत कोशिश की, खींचता गया, लेकिन वो नहीं खींच पाया उसे। एन ओल्ड वुमन केम, आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टुर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब एक बूढ़ी औरत वहाँ आई, तो उससे उसने बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ शलजम को। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन। बूढ़ी औरत ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टुर्निप। भाई उन दोनों ने बहुत ही कोशिश की, खींचते गए, लेकिन वो उस विशाल शलजम को निकाल नहीं पाए। A boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. अब दोनों ने मिलकर क्या कहा, बूढ़े औरत ने और बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने उस बच्चे को कहा, देखो ये बच्चा आ गया ना पिक्चर में, इसको कहा कि हम इस शलजम को निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन and the boy pulled but they could not pull up the enormous turnip। भाई अब तीनों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन वो मिलकर भी इसे नहीं निकाल पाए। A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl। अब लड़के ने क्या कहा भाई उस लड़की को कि हम इसे निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, क्या तुम तो लड़की ने क्या कहा, भाई मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled up and pulled up came the enormous turnip। अब चारों ने मिलकर जब उसे खींचा तो वो बाहर निकल आ गई। देखो निकल गई ना ये। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl, and they did। अब लड़के ने, बूढ़ी औरत ने और इस बच्ची ने इस बूढ़े आदमी से क्या कहा, अब हमने निकालने में तो हेल्प कर दी, अब हम इसे खाने में भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, चारों ने मिलकर इसे खाया। तो ये थी आपकी स्टोरी बच्चों। इसका आप फिर से वही कहूँगा कि इसकी रीडिंग ज़रूर करें खुद से, ताकि आपकी रीडिंग कैपेसिटी जो है, रीडिंग की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। ठीक है, अब हम इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं और कुछ पुराने भी हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ये। जैसे ओल्ड मैन का आपको पता है, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत। ठीक है, अब ये बाकी के जो कुछ वर्ड्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं, मीनिंग समझेंगे और इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे। एनॉर्मस का मैं बताया जैसे विशाल का है,
वेरी लार्ज इन साइज, बहुत ही बड़ा जब कोई चीज़ हो तो उसे क्या कहेंगे, एनॉर्मस। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे भाई, आई सॉ एन एनॉर्मस एनिमल इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत विशालकाय जानवर देखा। अब जैसे हाथी है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं द एनॉर्मस एनिमल, ठीक है, हाथी हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, हिप्पोपोटामस जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे वेल मछली हो गई, वो भी एक एनॉर्मस एनिमल है, ठीक है। टुर्निप, टुर्निप का क्या मतलब होता है, शलजम, ठीक है। एग्जाम्पल, वी हैड टुर्निप टुडे इन डिनर, हमने डिनर में टुर्निप खाई। ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, आई हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, मैंने एक बूढ़ी औरत की रोड क्रॉस करने में मदद की, ठीक है। नेक्स्ट है पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना या फिर उखाड़ना। ही पुल्ड मी टूवर्ड्स हिमसेल्फ, उसने मुझे अपनी ओर खींचा। एक होता है बेटा पुश और एक होता है पुल। पुश का मतलब होता है अपने से दूर धकाना, ठीक है, धक्का देना या फिर धकेलना, और पुल होता है अपनी ओर खींचना, ठीक है। तो जब अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचेंगे तो होता है पुल, और जब बाहर की दूसरी अपने से दूर की तरफ जब किसी को पुश करें, वो धकेलना चाहेंगे हम, तो उसे क्या कहेंगे, पुश। दरवाज़ों पे भी आपने कई जगह देखा होगी, अंदर की तरफ आप लिखा होता है कि पुल और पुश, ठीक है, उसमें पुल और पुश लिखा होता है। पुश का मतलब होता है जिस तरफ बाहर की तरफ अगर खुलेगा तो पुश होगा वहाँ पर, और अंदर की तरफ से आप देखोगे अंदर की तरफ खुलता है तो वहाँ होगा पुल लिखा होगा, ठीक है। अब कुछ हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, आंसर भी लिखे हुए मैंने। व्हाट डिड द ओल्ड वुमन प्लांट, पेज नंबर 28 पर है ये आपका। तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराता हूँ। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, भाई बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया था, मतलब कि क्या बोया था। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टुर्निप सीड्स, अब क्या उगाया था भाई ओल्ड मैन ने, शलजम के बीज उगाए थे। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टुर्निप, अब जो बूढ़ा आदमी था उसके लिए टुर्निप को उखाड़ना क्यों मुश्किल हो गया था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टुर्निप एज इट वॉज एनॉर्मस, भाई बूढ़े आदमी के लिए उसे खींचना या फिर उखाड़ना मुश्किल क्यों हो गया था, क्योंकि वो बहुत एनॉर्मस था, मतलब कि बहुत बड़ी शलजम थी। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टुर्निप, अब किस किसने हेल्प की थी भाई, आपने स्टोरी में देखा था, ओल्ड वुमन थी, बच्चा था एक बॉय और एक गर्ल। द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टुर्निप, उन तीनों ने मिलकर उसकी हेल्प की थी एनॉर्मस टुर्निप को निकालने में। नेक्स्ट है भाई, हु एट द एनॉर्मस टुर्निप, अब खाया किस किसने था वो, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टुर्निप, भाई सबने मिलकर उसे खाया था। लास्ट में था ना भाई, उन्होंने कहा था कि हमने निकालने में हेल्प की है, अब हम खाने में भी आपकी मदद करेंगे, तो सबने मिलकर वो शलजम खाई। अब नेक्स्ट बेटा, ये आपके लिए है होमवर्क, खुद से करना है। ये क्या है, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, जिन सब्जियों को हम ज़मीन में से निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि रूट वाली वेजिटेबल, जैसे कि शलजम हो गई, कैरेट हो गई, रेडिश होगी, पोटैटो, अनियन, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं, कॉलीफ्लावर तो नहीं, कॉलीफ्लावर तो बाहर होती है। तो इस तरह की जो भी रूट वाली वेजिटेबल होती है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे और उनके नाम लिखोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर पोटैटो आपने ड्रॉ किया तो नीचे लिखा पोटैटो। ऐसे ही 4 वेजिटेबल जो कि ज़मीन के नीचे से निकलती हैं उसे आप ड्रॉ करोगे और नाम लिखोगे उसका, ठीक है। आप इसका इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो ढूंढने में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, खुद से आपको करना है, सर्च करना है और लिखना है। लेट्स गो शॉपिंग, हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब देखो बच्चों, इसने कहा भाई ये जितनी भी वेजिटेबल यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, इनके नाम इस पूरी टेबल में दिख रहे होंगे, वो आपको सर्कल करने हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए खुद से करने के लिए काम है। स्पेलिंग आपको मिल गई है। एक एग्जांपल इसने करके दिखाया है, पोटैटो, पोटैटो का यहाँ पे आपको इसने ढूंढ कर दिखाया, ऐसे आपको सर्कल करना है।
अब जैसे कैरेट है, अगर हम ढूंढते हैं भाई कैरेट, ठीक है, तो कहाँ है भाई कैरेट, देखो ये मिल गया ना, CARROT, तो अब इसे सर्कल कर देंगे। ऐसे ही बाकी की जितने नेम हैं आप उनको सर्कल करेंगे इसमें, ठीक है, खुद से ढूंढ कर करेंगे। बहुत इजी है, आप खुद से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स, ऑपोजिट वर्ड का गेम है बच्चों, ठीक है, जैसा कि हम समझ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड एंड सेकंड ग्रुप सेज द अपोजिट वर्ड। अब आप क्लास में होते तो हम ये गेम खेल सकते थे आपके साथ, आप ये घर में भी खेल सकते हो। अभी हम क्लास में तो नहीं आ सकते वहाँ पे स्कूल में, तो आप ये गेम अपने घर वालों के साथ खेल सकते हो। घर में ग्रुप बनाओगे, ठीक है, 2 का 4 का, तो 2 टीम आप बनाओगे मेंबर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और उनके साथ ये गेम खेलोगे। आप एक टीम एक वर्ड बोलेगी और दूसरे को उसका अपोजिट वर्ड बोलना है, ठीक है बच्चों। ये गेम आप खेल सकते हैं घर पे इजीली। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए भाई, ग्रुप 1 क्या बोलेगी भाई, ग्रुप 1 ने कहा पुल, पुल का मतलब मैंने बताया था खींचना, और उसका अपोजिट होगा पुश, पुश मतलब कि धकेलना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, वाइट होता है। ट्रू, ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफ़ेद। ट्रू, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। राइट का क्या होता है, रॉन्ग, राइट मतलब कि सही और रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है। ट्रू और फॉल्स क्या होता है भाई, ये होता है सत्य और असत्य, ठीक है, सच और झूठ बोल सकते हैं इसे। दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन, सम वर्ड्स आर सजेस्टेड, यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी दिए हुए हैं और आप लेसन में से भी अगर आपको कोई वर्ड मिलते हैं तो आप उन्हें भी गेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड है फार, फार का मतलब होता है बेटा दूर, और नियर मतलब पास, फार का अपोजिट हो गया नियर। ये आप कॉपी में करोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जगह यहाँ पे नहीं है लिखने की, मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे कॉपी में करोगे। गुड का मतलब होता है बैड, मतलब गुड का अपोजिट होता है बैड। डार्क का अपोजिट लाइट, डार्क मतलब होता है जैसे कहते थे अंधेरा, ठीक है, लाइट का मतलब रोशनी। अप, अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब नीचे। ओल्ड बूढ़ा, और ओल्ड का जवान यंग, तो ये हो गए ऑपोजिट्स। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड, से वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है आप कौन कौन सी वेजिटेबल को रॉ, रॉ मतलब होता है कच्चा खाना, और कुक का मतलब होता है पकाकर खाना, ठीक है। रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो आप कौन कौन सी सब्जियां इसमें से कच्ची खाते हो और कौन सी पकाकर, वो आपको बतानी है। जैसे कैरेट है भाई, कैरेट हम खाते हैं कच्ची, ठीक है, सब्जी बनाकर भी खाते हैं लेकिन कच्ची हम खाते हैं, सलाद में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो कैरेट हो गया हमारा रॉ में। टुर्निप हो गया शलजम, शलजम भी की भी सब्जी बनती है लेकिन ज़्यादातर हम उसे सैलड में यूज़ करते हैं, तो टुर्निप भी होगी रॉ में। पोटैटो, पोटैटो को हम कच्चा नहीं खाते, उसे हम उबाल कर खाते हैं या फिर सब्जी में खाते हैं, तो उसे हम पकाकर ही खाते हैं। अनियन, अनियन को हम कच्चा सैलड में भी खा सकते हैं और पकाकर भी, सब्जी में तो डलती ही है, तो हम रॉ भी खाते हैं सैलड में, दोनों तरीके से खाते हैं। बीन्स, बीन्स जो होती है भाई उसे हम सब्जी में खाते हैं, कच्ची नहीं खाते, तो कैरेट भी हम दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है भाई आपके लिए, खुद के लिए ये, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हेयर। अब पिछले एक हफ्ते में आपने कौन कौन सी सब्जियां खाई, उनमें से कोई 4 सब्जियां यहाँ पर लिखोगे, ठीक है बच्चों, कि आपके लिए खुद से करने के लिए है ये। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, पेज नंबर 32, लास्ट पेज है इस चैप्टर का। कंप्लीट दिस कॉलम्स, इनको पूरा करना है। 1 मैनी, अब ये एक क्वांटिटी एक में दी गई है, मतलब कि सिंगल चीज़ दी हुई है, और इसका मैनी मतलब कि बहुत सारे अगर हों तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। बहुत सारी जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं बेटा, एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं, सिंगुलर से जब हम प्लूरल में जाते हैं, तो पीछे एस या ई एस हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, आप सबको पता ही है। वैसे ही जैसे कैरेट है, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एस,
कैरेट्स, कैरेट्स बन जाएगा, बहुत सारी कैरेट। टुर्निप के पीछे भी एस, टुर्निप्स। अब एक ऑनियन है तो ऑनियन, और बहुत सारे हैं तो अनियंस। एक आलू है तो पोटैटो, और बहुत सारे हैं तो पोटैटोज। एक टमाटर है तो टोमेटो, और बहुत सारे टोमेटो है तो टोमेटोज। अब देखो बेटा, जिनके पीछे ओ आता है ना, यहाँ पे पहचानो, जिनके पीछे ओ आया उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं, और बाकियों के पीछे हम एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वन एंड मैनी। अब है वोकेबुलरी। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब इन लाइनों में बाकियों के मुकाबले एक शब्द जो है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, कोई कैटेगरी दी हुई है, उनमें एक कैटेगरी की चीज़ें हैं और बाकी एक, कोई एक इनमें से अलग है, वो आपको छांटनी है। जैसे यहाँ पे है भाई वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं। अब इनमें देखना भाई वेजिटेबल के अलावा और किसका नाम दिया हुआ है। टर्निप वेजिटेबल है, पोटैटो भी है, टोमेटो भी है, कैरेट भी है, और ब्रिंजल भी है। ब्रिंजल मतलब बैंगन। अब सनफ्लावर जो है वो होता है फूल बेटा। ठीक है, सूरजमुखी का फूल। तो फूल सब्जी नहीं है, तो ये अलग हो गया। ऐसे ही काओ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, ये है एनिमल्स के नाम। अब मेलन, मेलन होता है बेटा तरबूज। ठीक है, तो मेलन जो है वो अलग हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रूट या सब्जी। ठीक है, बेनियन, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल। अब ये होंगे बेटा पेड़ के नाम, और स्नेक जो है वो है एनिमल का नाम, तो ये है डिफरेंट। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। अब ये तो है सब फूल, और कॉलीफ्लावर क्या है बेटा, गोभी का फूल। तो गोभी का फूल होता है सब्जी। ठीक है, ये हो गया इनमें से अलग। पीकॉक, कैरट, पैरट, क्रो, वुडपेकर। अब ये सारे तो हैं बेटा बर्ड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना बर्ड्स। अब लिजर्ड जो है वो है एनिमल, एक रेप्टाइल है। ठीक है, रेंगने वाला जीव है। तो लिजर्ड इनमें से डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, मेलन को बेटा खरबूजा भी बोलते हैं। ठीक है, खरबूजे को भी मेलन बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं, मतलब तरबूज को भी बोल सकते हैं, खरबूजे को भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेटा से अलाउड वर्ड्स। पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शट। पुल का मतलब खींचना, फुल का मतलब भरा हुआ पूरा, पुट का मतलब रखना, कूल मतलब ठंडा, रूट मतलब जड़, शूट मतलब उसे मैंने बताया था आपको अंकुर, कट मतलब कि काटना, बट मतलब बट बोलते हैं, बट होता है बेटा लेकिन। शट, शट का मतलब होता है बंद करना। ये कुछ वर्ड्स हो गए। अब लास्ट हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी आपके लिए क्या है। एक्टिविटी में क्या है भाई, ग्रो अ प्लांट, आपको एक पौधा उगाना है। ठीक है, एक सिंपल सी एक्टिविटी है और अच्छी भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए और घर के लिए भी। प्लांट से क्या होगा बेटा, एयर पोल्यूशन कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। ठीक है, तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है, तो हमें प्लांट लगाने चाहिए। तो आप खुद से क्या करोगे, एक प्लांट लगाओगे। थिंग्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए भाई, अ ग्लास, छोटा पौधा भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं बड़ा लगाना है। अगर आपके पास गार्डन है या जगह है आसपास में तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं ज़मीन में, या फिर एक घर में गमले की तरह भी एक ग्लास में पौधा उगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। तो गमला ले लो या ग्लास ले लो। ठीक है, एक ब्लोटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा। ठीक है, ब्लोटिंग पेपर क्या होता है बेटा, जो स्याही चूस बोलते हैं इसे। ठीक है, मतलब कि जो पानी को सोख ले या स्याही को सोख लेता है। ठीक है, वो पानी को सोख लेता है, ऐसा कागज़ लेंगे, कुछ मिट्टी लेंगे और बीन्स लेंगे, राजमा की ले सकते हैं या फिर बीन्स ले सकते हैं, कोई भी। लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। अब उसको क्या, देखो जैसे इसने लगाया ना भाई, ऐसे रोल करके उस ग्लास में लगाओगे ताकि वो उसकी बाउंड्री बना ले। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, उसके अंदर मिट्टी डालोगे, उसे गीला करोगे। प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, ब्लोटिंग पेपर और ग्लास के बीच में कुछ सीड्स डालोगे, मतलब कि मिट्टी से अलग रखना है उन्हें एक तरह से। ठीक है ना,
पेपर के बीच में तो आ जाएगी मिट्टी, और पेपर के बाहर की तरफ जैसे इसमें दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ होगा सीड। सी द सीड्स, सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और देखोगे कि जो बीज हैं वो एक दूसरे से अलग हों। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, उनको आप डेली पानी दोगे और उसे देखोगे कि भाई कैसे वो ग्रो करते हैं। मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड, अब ये दूसरी है एक्टिविटी कि आपको फ्रेंडशिप सैलेड बनानी है एक। थिंग्स रिक्वायर्ड कैरेट्स, टोमेटोज, पीज, स्पूनफुल्स लेमन। तो क्या क्या रिक्वायर करा भाई इसने, 2 तो गाजर लेनी है, 2 टमाटर लेने हैं, 2 चम्मच मटर के दाने लेने हैं, और 1 नींबू लेना है। वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, सभी सब्जियों को धोना है अच्छे से। कट द कैरेट्स, टोमेटोज एंड लेमन, गाजर को, टमाटर को और नींबू को काटोगे। मिक्स द पीस, कैरेट्स एंड टोमेटोज टुगेदर, अब टोमेटो को, मटर के दानों को और गाजर को आपस में मिक्स करोगे। स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, उनके ऊपर नींबू निचोड़ोगे। ऐड सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डालोगे। मिक्स वेल, फिर से उसे मिक्स करोगे। शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उस सैलेड को बांटोगे, ठीक है, और खाओगे सब। तो ये 2 चीज़ें आपको खुद से करनी है। एक तो सीड को ग्रो करते हुए देखना है, इस मेथड से ग्रो करना है एक ग्लास में, और ये सैलेड आपको बनानी है और खानी है, ठीक है बच्चों। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। तो अब क्या क्या करना है आपको, एक तो रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो करने हैं, और ये एक्टिविटी करनी है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।